आप शंकर नगर सुपौल के रहने वाले, बड़ी अहम बात है, मेरी बेटी के रिश्ते, आप अपनी बीवी को छोड़ के परदेश जा रहे हैं, बीवी आपसे लिपट करके रो रही है, आपके लिए खाने का टिफिन बांध रही है, आपके सामानों को तरतीब दे रही है, आपका सामान पैकिंग कर रही है। कल नेपाल में प्रोग्राम था, एक नौजवान का बाल देखा, बिल्कुल जो है पीछे से किनारे किनारे का बाल एकदम उड़ा हुआ है, लग रहा है पीछे से कोई बंदर जा रहा है। सबके अपने अपने फैशन हैं। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक जान आदम से तुमको पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया, व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और जब दोनों को अल्लाह ने पैदा कर दिया, आदम को भी बनाया हव्वा को भी बनाया, उन दोनों के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। जब तक हव्वा पैदा नहीं हुई इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। दुनिया आगे तभी बढ़ेगी जब मर्द और औरत इन दोनों के जरिए एक परिवार बनेगा, एक घर बनेगा। और मर्द और औरत के जरिए एक परिवार कैसे बनेगा? वो किसी हराम रिश्ते की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो लिव इन रिलेशनशिप की बुनियाद पे नहीं बनेगा। एक परिवार अगर बनेगा, एक घर अगर बनेगा, एक खानदान अगर बनेगा, तो निकाह की बुनियाद पर बनेगा। और मेरा जुमला नोट कर लो, जिस मोहब्बत में निकाह नहीं है, जिस मोहब्बत में लड़का दावा करता है कि मैं लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उस लड़की से अगर वो निकाह करने को तैयार नहीं है, वो निकाह के बजाय किसी और तरीके से उस लड़की को हासिल करना चाहता है, वो मोहब्बत ही नहीं है मेरे प्यारे से। वो मोहब्बत के नाम पे ढकोसला है, मोहब्बत के नाम पे हवस है, मोहब्बत के नाम पे वासना है, मोहब्बत के नाम पे लश्त है, मोहब्बत के नाम पे अपनी जिस्मानी शहवतों की तकमील है। निकाह क्या है? कभी आपने गौर किया? निकाह के जरिए मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। वही काम अगर बगैर निकाह के किया जाए जिना है, हराम है, बदकारी है। निकाह के जरिए हलाल हो गया। निकाह में हुआ क्या? लड़की के वली की इजाजत, लड़के की तरफ से गवाहों की मौजूदगी, मेहर, और लड़के का कबूल कर लेना कि हां मैंने इस लड़की से निकाह, मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने आखिरी खुतबे में, खुतबे हज्जतुल वदा में, जब औरतों के हुकूक बयान करते हैं तो क्या फरमाते हैं? इसको ले जाइए, डिस्टर्ब बहुत करेंगे। आखिरी खुतबे में आपने क्या फरमाया? इस्तौसू बिन निसाई खैरा, ऐ लोगों तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन्नकुम अक़स्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जरा जुमले पर गौर कीजिए अल्लाह के रसूल के। आपने फरमाया कि जब तुमने औरत से निकाह किया, कल तक वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की खाला थी, किसी की फूफी थी, लेकिन कल तक किसी की बीवी नहीं थी। कल तक वो किसी और के घर में रहती थी, किसी और के घर में नहीं, अपने घर में रहती थी। और आज जब निकाह करके आई, एक अजनबी परिवार में, एक अजनबी घर में आई, और एक इंसान जिससे पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, निकाह के जरिए वो उसकी बीवी बन गई। सिर्फ बीवी नहीं बनी, सर से पैर तक उसके लिए हलाल हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अख़स्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, ऐ लोगों तुमने इन औरतों को जब निकाह में कबूल किया तो तुमने अल्लाह का नाम लेके इनको कबूल किया। अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, कुरान पढ़ा गया, मौलवी साहब ने खुतबा निकाह पढ़ा और अल्लाह का नाम लेके तुम्हारी पनाह में दे दिया, तुम्हारी अमान में दे दिया। ये औरतें जब
जब निकाह करके तुम्हारे घर में आती हैं, तुम्हारी पनाह में आ जाती है, तुम्हारी अमान में आ जाती हैं, वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलमा की बुनियाद पर ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाती हैं। कल तक उनको टच करना हराम था, उनको छूना हराम था, उनके करीब जाना हराम था, आज तुम्हारे लिए हलाल हो गई। क्यों हलाल हुई? अल्लाह के कलमा की बुनियाद पे हलाल। निकाह के अंदर बड़ी ताकत है मेरे साथ, और ये निकाह जो मोहब्बत पैदा करता है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैटिंग से वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। माफ कीजिए, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को प्यार भरे मैसेज भेज देने से जो मोहब्बत के नाम पे ढकोसले हो रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो निकाह के जरिए मौजूद है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। इसका मतलब ये हुआ कि सुकून आपको निकाह ही के जरिए मिलेगा। हराम रिश्ते के जरिए कभी सुकून नहीं मिल सकता। शहवत पूरी हो सकती है, वासना पूरी हो सकती है, जिस्म के तकाजे पूरे हो सकते हैं, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून मिलेगा तो बीवी आपको सुकून दे, जो अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर आपकी जिंदगी में आए। बीवी सुकून लेके आए, और दुनिया की तारीख गवाह है, इस निकाह ने कितने नौजवानों की जिंदगियों को बदल डाला। मेरे साथ कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जो शादी के पहले बड़े लफंगे किस्म के, बड़े आवारा किस्म के, बड़े गैर जिम्मेदार किस्म के लोग थे, लेकिन जब निकाह हो गया और एक औरत उनकी जिंदगी में जिम्मेदारी बन के आई, अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बना दिया। अल्लाह ने बुराइयों से बचने वाला बना दिया, अल्लाह ने समझदार बना दिया, अल्लाह ने तकवा वाला बना दिया। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है निकाह के जरिए। यह मोहब्बत दुनिया की किसी ताकत ने पैदा नहीं की। आप शंकर नगर सुपौल के रहने वाले हैं, शेरशाबादी बरादरी आपकी कटिहार और अररिया और किशनगंज तक फैली हुई है। आपने निकाह का पैगाम भेजा, यहां से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर या और भी दूर मान लीजिए, लड़की से आपका पहले से कोई जान पहचान और कोई ताल्लुक नहीं था। लड़की आई आपके घर में, आपसे शादी हो गई, बीवी बन गई आपकी। वो आप बेरोजगार थे, कल तक अकेले खाना पड़ता था, बीवी को खिलाना पड़ रहा है। एहसास हुआ यार मेरी आमदनी तो कम है, कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने कहा कतर चले जाओ। मुझे मालूम है बीरपुर के इलाके के बहुत सारे हमारे नौजवान कतर में जॉब करते हैं, काम करते हैं। कतर चले गए आप, वीजा बन गया आपका, टिकट आ गया, फला तारीख को फ्लाइट है आपकी पटना से, जाने का टाइम आया। अभी शादी को सिर्फ 1-2 हफ्ते हुए हैं, उतना आपकी बहन नहीं रो रही है, उतना आपकी मां नहीं रो रही है, उतना आपके वो रिश्तेदार नहीं रो रहे जो सालों से आपके रिश्तेदार थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते निकाह का ये रिश्ता हुआ है, वो औरत ज़ारो कतार रो रही है। आप अपनी बीवी को छोड़ के परदेश जा रहे हैं, बीवी आपसे लिपट करके रो रही है, आपके लिए खाने का टिफिन बांध रही है, आपके सामानों को तरतीब दे रही है, आपका सामान पैकिंग कर रही है।
ऐ अल्लाह ये कैसी मोहब्बत है जो बरसों की मोहब्बत पर भारी पड़ रही है। एक हफ्ते 2 हफ्ते भी शादी को हुए, उस औरत के दिल में इस आदमी की इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। औरत भी रो रही है, आदमी का दिल भी गमगीन है, बीवी को छोड़ के जा रहा है, भारी मन के साथ जा रहा है, भारी दिल के साथ जा रहा है, कलेजे पर एक दुख और उदासी छाई हुई है। ये 1-2 हफ्ते के अंदर इतना प्यार, इतना अपनापन कैसे पैदा हो गया? कुरान जवाब देता है, ओ लोगों, ये दुनिया की किसी ताकत का कमाल नहीं है। व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। ये मोहब्बत मियां के दिल में, शौहर के दिल में बीवी के लिए, और बीवी के दिल में शौहर के लिए, ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। और आगे बढ़िए, शौहर 70 साल का हो गया, बीवी 60 साल की हो गई, दोनों बूढ़े हो गए। औरत जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, अब बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्री पड़ गई, बाल सफेद हो गए। शौहर भी बूढ़ा हो चुका है, बदन में ताकत नहीं है, झुक के चलता है, लाठी लेके चलता है। उस बुढ़ापे में बुढ़िया का इंतकाल हो गया। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे, बूढ़ा रो रहा है। अरे तेरी औरत तो बूढ़ी हो चुकी थी, 60 साल की हो चुकी थी, अब तो जवानी के जैसी खूबसूरती भी नहीं थी, अब तो इस लायक भी नहीं है तू कि अपनी बीवी के करीब जा सके, न तेरी बीवी इस लायक है तेरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन 60 साल की बुढ़िया के लिए 70 साल का बूढ़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ओ लोगों, ये नकली मोहब्बत नहीं है, व्हाट्सएप वाली मोहब्बत नहीं है, ये सोशल मीडिया वाली मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। इस मोहब्बत में रहमत भी शामिल है। शौहर बीवी के लिए रहमत है, बीवी शौहर के लिए रहमत है। एक बात और बोलूं, हराम रिश्ते में यह एहसास नहीं होता कि यह सिर्फ मेरी है, हलाल रिश्ते में यह एहसास होता है यह सिर्फ मेरी है। आप गौर करें, हराम तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर ताल्लुक बनाता है तो जैसे लोग कपड़ा चेंज करते हैं वैसे आज के जमाने में ताल्लुकात चेंज होते हैं। आज इसके साथ दोस्ती है, कल उसके साथ दोस्ती हो गई, इसके साथ ब्रेकअप हो गया, उसके साथ पैचअप हो गया। उतने तो लोग कपड़े नहीं बदलते जितने आजकल रिश्ते बदले जा रहे हैं। लेकिन शादी में दुनिया के किसी कोने में चला जाए इंसान, लौटता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अगर नजर आती तो उसको अपनी बीवी नजर आती है, अपनी बेगम नजर आती है। ये इस रिश्ते की खूबसूरती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम भी अपनी औरतों के लिए लिबास हो। लिबास क्या होता है? कोई कुर्ता पैजामा के साथ सदरी पहन रहा है, कोई ब्लेजर पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। कल नेपाल में प्रोग्राम था, एक नौजवान का बाल देखा, बिल्कुल जो है पीछे से किनारे किनारे का बाल एकदम उड़ा हुआ है, लग रहा है पीछे से कोई बंदर जा रहा है। तो अब ये भाई उसको वही स्टाइल जम रहा है। कोई रोनाल्डो के जैसा बाल रखे हुए है, कोई सलमान खान वाली लॉकेट पहन रहा है। सबके अपने अपने फैशन हैं। लिबास आदमी वो पहनता है जिसमें इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करे। कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं आप, मॉल वाले ने ट्रायल रूम रखा है, भाई कपड़ा पहन के ट्रायल कर लो, देख लो तुम कपड़े में कैसे लग रहे हो। कुरान कितनी बेहतरीन ताबीर कर रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। तुम बीवी के बगैर अच्छे ही नहीं लगोगे, बीवी तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, एक दूसरे की सुंदरता हो, एक दूसरे की खूबसूरती हो। अरे एक दिन बीवी चली जाए मायके में तो कमरा सूना सूना लगने लगता है। जो शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने ये लड्डू खाया हुआ है उनको ज्यादा एहसास है, जो बेचारे नहीं खाए हैं वो क्या जाने। तो शादी के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है और मियां बीवी एक दूसरे का लिबास हो जाता है। और गौर कीजिएगा, हर आदमी कोई ना कोई कपड़ा पहनता है,
कोई लुंगी पहने हुए है, कोई बनियान पहने हुए, लेकिन कोई अगर बगैर कपड़ों के है, नंगा है, तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो इंसान नहीं है, और इंसान है तो फिर अकल नहीं है उसके अंदर, पागल होगा जो नंगा घूमेगा। एक दूसरे के राज की हिफाजत करें, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालें। अब आइए, वक्त बहुत हमारे पास महदूद है और घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे शेख इनायतुल्लाह नदवी साहब ने हुक्म दिया है, आप हुकूक पर बहुत तकरीर करते हैं, जरा ज़ौजैन के हुकूक बयान कर दीजिए। पति के क्या हक है पत्नी के ऊपर, पत्नी के क्या हुकूक है पति के ऊपर, शौहर की क्या जिम्मेदारी है बीवी के ताल्लुक से, और बीवी की क्या जिम्मेदारी है शौहर के ताल्लुक से। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज सीमांचल के इलाके में घूमते हुए एक बात मैंने महसूस किया है कि आपकी इस बिरादरी में भी, शेरशाह वादियों में भी शादी ब्याह में बहुत सारी रस्म और रिवाज मौजूद है। बारात की रस्म और रिवाज मौजूद है, जहेज की डिमांड मौजूद है, हल्दी और मंगनी की रस्म मौजूद है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, आप कम से कम अपनी बिरादरी, मुझे मालूम है अगर आप मुत्तहिद हो जाएं, मैं कटिहार भी जाता हूं, पूर्णिया भी जाता हूं, अररिया भी जाता हूं, अंदरसा सब जगह सेम बन रहा है। अंदरसा की रेसिपी चेंज नहीं हो रही है पूरे शेरशाहबादी में। नाश्ते का स्टाइल सब जगह सेम है, वही थोड़ी सी काजू आ जाएगा, थोड़ा सा किशमिश उसमें होगा, थोड़ी सी सेब काट के रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जो है कोई मीठा रख देंगे। ये पूरे शेरशाहबादी बिरादरी में इस बात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तो जैसे आपने इन तमाम चीजों में अपना एक कल्चर बनाया है, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं, आप एक कल्चर ये भी बनाइए, दुनिया को ये बताइए हमारी बिरादरी में शादी सिंपल तरीके से सुन्नत के मुताबिक होती है। मुझे आज एक साहब ने बताया, हमारे बिरादरी में लड़कियों की शादी 20 साल के अंदर हो जाती है। अगर 20 क्रॉस कर गई तो माना जाता है लड़की इतनी उम्र क्यों होगी, शादी क्यों नहीं हुई उसकी। अच्छी चीज है ये। लड़की या लड़का अगर वो जवान हो गए, बालिग हो गए, कुरान और हदीस तो हमसे यही कहते हैं कि उनकी सही वक्त पे शादी कर दी जाए। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जमाना कोई सहाबा का जमाना नहीं है, ये कोई ताबईन का जमाना नहीं है, ये खैरुल कुरून का दौर नहीं है। हम कयामत के करीब के दौर से गुजर रहे हैं, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। कयामत करीब है, ज़िना का बाजार आम है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है। और इस दौर में अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया, ज़िना तैयार बैठा है आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह को आसान, और यही पैगाम दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को। क्या फरमाया था आपने, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, जिसके पास शादी की क्षमता हो, शादी की ताकत हो, बीवी को खिलाने की ताकत हो, बीवी का हक अदा करने की ताकत हो, फल यतज़व्वज, वो निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करेगा तभी उसकी आंखें पस्त होंगी। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर रात भर सुनते रहो, उलमा की तकरीरें रात भर सुनते रहो, लेकिन अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, आपकी शर्मगाह की हिफाजत और आपकी आंखों की हिफाजत अगर होगी तो निकाह के जरिए होगी। अगर निकाह की ताकत है तो देर मत करो, निकाह कर लो। और यह पैगाम अल्लाह के नबी ने लड़की के गार्जियन को भी दिया है। आज समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बाप की जिद की वजह से, अपनी मां की जिद की वजह से बैठी हुई। क्या जिद है? अगर हम करोड़पति हैं तो दामाद भी करोड़पति ही चाहिए। अगर हमारे पास 2 मंजिला मकान है तो दामाद भी 2 मंजिला मकान वाला चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारा दामाद भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़ह, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, लड़के का दीन अच्छा है, लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, फज़व्विजू, तो और शर्तें न लगाओ और कंडीशन न लगाओ, शादी कर दो, निकाह कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में बहुत सारा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा।
इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया। उसने कहा, इमाम साहब, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, कसुरा खुत्ता बुहा, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, किसके साथ लड़के की शादी करूं? फरमाया, ज़व्विजहा तक़ी, अपनी लड़की की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करना, किसी परहेजगार इंसान से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी लड़की से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा। व इल्लम युहिब्बहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा तब भी जलील नहीं करेगा। लिहाजा शादी करो तो तकवा और दीनदारी की बुनियाद पर करो मेरे साथ। अब आइए हम जरा कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा ले, शौहर के ऊपर क्या जिम्मेदारी बीवी की है और बीवी के ऊपर क्या जिम्मेदारी शौहर की है। पहले हम दोनों की मुश्तरका कुछ जिम्मेदारियों को आपके सामने बयान करें। निकाह हो गया, शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते में आ गए। अब कुछ चीजें दोनों की जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे पहली चीज, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करना है। अगर शौहर नमाज का टाइम हो गया और नमाज के लिए शौहर नहीं जा रहा है, बीवी बोल दे, जाओ तुम नमाज पढ़ो। नमाज का टाइम हो जाए, बीवी नमाज न पढ़े, शौहर पूछे तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। नमाज के ताल्लुक से दोनों एक दूसरे की मदद करें। बीवी घर से निकल रही है और बगैर पर्दे के निकल रही है, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के निकल रही है, शौहर टोक दे, तू नकाब क्यों नहीं पहनती, तू पर्दा क्यों नहीं करती। इसी तरीके से शौहर सिगरेट पीने लगे, कोई नशा की चीज इस्तेमाल करने लगे, बीवी फौरन मना करे। हराम कामों से एक दूसरे को रोके और अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे। इसकी दलील क्या है, आइए मैं 2-3 दलीलें आपको दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ दुनिया वालों, 3 चीजों को दौलत बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा करो जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार औरत से शादी करो, उसको बीवी बनाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। ऐसी औरत कैसी होती है भाई, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे। आइए उसका भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वह आई कज़म राता, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। चलो बेगम उठो, चलो नमाज पढ़ो। खुद भी तहज्जुद पढ़ रहा है और बीवी को भी उठाता है। अल्लाह अकबर। तो जो शौहर तहज्जुद के लिए बीवी को उठाएगा, वो फजर की नमाज में ऑटोमेटिक उठाएगा, वो ज़ोहर के लिए जरूर उठाएगा, वो असर के लिए जरूर उठाएगा, वो मगरिब और इशा के लिए जरूर उठाएगा। अल्लाह के नबी ने रहमत की दुआ की है उस आदमी की। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, नबी ने दूसरी दुआ किसके लिए की? फरमाया, व रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठती है, तहज्जुद पढ़ती है। वह आई क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, प्यार और मोहब्बत से उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर देता है, नज़हत फी वजहिल मा, शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क देती है। चलो तुम भी तहज्जुद पढ़ लो, तुम भी अल्लाह की इबादत में मेरा सपोर्ट कर लो। तो नेकी के कामों में दूसरे का सपोर्ट करना है। दूसरा काम, शादी के बाद मियां बीवी इस रिश्ते को प्यार से निभाएं। इस रिश्ते को कोई नौकर और आका का रिश्ता ना बनाएं। आज क्या हो रहा है, माएं अपनी बेटियों को क्या ट्रेनिंग देती हैं, लड़कों को, शौहर को कैसे तुम्हें अपनी उंगली पे नचाना है।
आज मां ये ट्रेनिंग दे रही है कि तुझे अपने शौहर को काबू कैसे करना है, तुझे अपनी उंगली पे नचाना कैसे। काश माओ ने यह सबक दिया होता कि तुझे अपने शौहर का दिल कैसे जीतना है, तुझे अपनी सास का दिल कैसे जीतना है। और बुरा हो इन मोबाइल पर चलने वाले सीरियलों का, चाहे वो इंडियन सीरियल हो चाहे पाकिस्तानी सीरियल, इन सीरियलों ने भी हमारे घरों का बेड़ा गर्क करके रखा है। इन सीरियलों को देखकर हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें आज बेहया हो रही हैं। आज सास को सिखाया जा रहा है तुझे बहू के खिलाफ कैसे चाल चलना है, बहू को सिखाया जा रहा है तुझे सास के खिलाफ कैसे तुझे प्लानिंग बनानी है, शौहर को सिखाया जा रहा है कि शादी के बाद भी तू कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, भाभी को सिखाया जा रहा है तू देवर के साथ कैसे घर से भाग सकती है। आज समाज को दूषित करने में, समाज को बिगाड़ने में, समाज को गंदा बनाने में इन फिल्मों का, इन सीरियलों का और इन वेब सीरीज का बहुत बड़ा हाथ है।